और अब आपको राजधानी रायपुर से बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ओम माथुर के साथ नितिन नवीन भी दिल्ली रवाना हुए हैं और 69 संभावित प्रत्याशियों की सूची लेकर दिल्ली रवाना हुए हैं। अब बता दें कि लिस्ट में हर विधानसभा से 2 से 3 प्रत्याशियों के नाम शामिल है, ये बताया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों के नाम तय करेगी और कल दिन भर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन भी हुआ था। संभावित प्रत्याशियों का बैकग्राउंड अब खंगाला जा रहा है, तो आपको बता दें कि प्रोसेस पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। कुछ सीटों से एफआईआर दर्ज वाले दावेदारों का नाम हटाया गया। वहीं 2 से 3 दिन में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आई है। वहीं 25 से 30 प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां सभी की निगाहें बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर अब टिकी हुई है। संभावित प्रत्याशियों का बैकग्राउंड अब खंगाला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब प्रोसेस शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, 2 से 3 दिन में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बता दें, चुनाव बेहद ही नजदीक है, विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में, और तैयारियां जो है दोनों ही पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी की शुरू हो चुकी है। और पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी लिस्ट पर मंथन किया गया था कल, और आज जो है ओम माथुर और नितिन नवीन रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, और सभी की निगाहें अब उम्मीदवारों पर लिस्ट पर टिकी हुई है। 69 संभावित प्रत्याशियों की सूची लेकर दिल्ली रवाना हुए हैं। लिस्ट में हर विधानसभा से 2 से 3 प्रत्याशियों के नाम है, ये बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, कल भी मंथन किया गया था नामों को लेकर के, और इस वक्त दिल्ली के लिए नितिन नवीन, ओम माथुर रवाना हो चुके हैं और सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सियासत से जुड़ी, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सभी की निगाहें जो है वो लिस्ट पर अब टिकी हुई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की संभावित प्रत्याशियों का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, और आपको बता दें कुछ सीटों से एफआईआर दर्ज वाले दावेदारों का नाम भी हटाया गया है। तो ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी लगातार देखा जा रहा था कि दोनों ही पार्टी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, कई बार वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी, और अब दूसरी लिस्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो राजधानी रायपुर से ये आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की ओम माथुर के साथ नितिन नवीन भी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, और अब सभी की निगाहें पूरी तरीके से लिस्ट पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि 69 संभावित प्रत्याशियों की सूची लेकर वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ, और लिस्ट में हर विधानसभा से 2 से 3 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी इस खबर पर उनसे लेंगे। स्टार, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि ओम माथुर, नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें लिस्ट पर टिकी हुई है। क्या लगता है कितने दिनों में, कितने समय में लिस्ट जारी हो जाएगी? देखिए, आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हैं, वो 2 दिनों तक मंथन करने के बाद लिस्ट लेके दिल्ली रवाना हो चुके हैं, और बताया जा रहा है कि लगभग सभी सीटों पर 2 से 3 नामों की लिस्ट जो है वो लेके गए हैं। कुछ लिस्ट में कुछ सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों के नाम भी आए थे जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज थे, लेकिन वो लिस्ट को सॉर्ट आउट करने के बाद उनके नाम हटाया गया है, और लगभग हर लिस्ट में, हर सीटों पर 3 नामों का पैनल, मैक्सिमम सीटों पर 3 नामों का पैनल है, जिसको लेकर वो दिल्ली गए हैं। और कुछ ही दिनों में, यानी सितंबर के पहले सप्ताह में ऐसा माना जा रहा है कि एक लिस्ट और आ सकती है, जिसमें 25 से 30 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। आपको बता दूं कि 21 सीटों पे प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। बची हुई जो 69 सीट्स हैं उस पर मंथन जारी है, और ज़्यादातर सीटों पे 3 नामों का लगभग पैनल तय हुआ है, जिसको लेकर मंथन किया गया, और दिल्ली से बाकी लगभग 25 से 30 सीटों पर के नामों की घोषणा इसी हफ्ते की जाएगी, ऐसा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल स्टार, ये भी आपसे जानना चाहते हैं, कल भी मंथन किया गया था उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों के नामों पर, जिस पर ये बोला गया था कि जितने भी लोगों पर एफआईआर दर्ज है उनके नाम इसमें हटाए गए, और क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, चर्चा में कई नाम आए थे क्योंकि दावेदारी काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन हर सीटों पे बीजेपी ने भी अपने अपने स्तर पे सर्वे कराया है, और उसके बाद लगभग कुछ सीटों पे, जैसा मैंने कहा कि कई प्रत्याशियों के नाम ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, उनके नामों पर एफआईआर दर्ज है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उनके नाम पैनल से हटा दिए गए हैं। हालांकि मंथन, क्योंकि वो जो जिन नाम है उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो काफ़ी दमदारी रखते हैं, उनकी यदि मतदाताओं का रीच देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस लिहाज से फिलहाल उन नामों पर मंथन अलग से होगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल जो अभी लिस्ट आएगी, करीब 25 से 30 सीटों की घोषणा की जा सकती है, जहाँ पर ज़्यादा विवाद की स्थिति नहीं है।
बिल्कुल इस पर पूरे दिन आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस खबर को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।